अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। रेसिपी शुरू करते हैं। पैन मैंने रख दिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट को हमने ज्यादा नहीं पकाना, बस हमने इसको लाइट गोल्डन कलर ले आना है। जब तक इसको लाइट गोल्डन कलर आता है, मैं ये टमाटरों को इसके छिलके उतार के इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए लहसुन हमारा लाइट गोल्डन की तरफ जा रहा है। बहुत ज्यादा हमने नहीं पकाना। ये देखिए बस जब आपने इतना पका लेना है तो ये देखिए मैंने टोमेटो प्यूरी तैयार कर लिया। घर में भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने जो टमाटर मैंने पहले से उनको बॉईल कर लिया था, हल्का सा उनका छिलका उतार के मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए सिर्फ इनको पका लेते हैं। आंच मैंने इसकी मीडियम की हुई है। चलिए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। ये देखें 2 मिनट हो गया मुझे इसको पकाते हुए। आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, जब अपने एक एक करके सब चीज़ें डालते जाना है। कुछ लाल मिर्च, नमक, थाइम, ऑरिगेनो, टोमेटो केचप, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो जाए। अब ये देखिए ना, अभी ये पानी पानी है, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी और इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी हो जाएगी। मीडियम आंच पे ही हम इसको पकाएंगे और साथ साथ इसको ऐसे हिलाते जाएंगे ताकि पेस्ट नीचे से ना लग जाए। चलिए 5 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए मुझे इसको पकाते हुए। पिज़्ज़ा सॉस की बनने की ये है निशानी कि ये देखिए ऑयल जो है इसके किनारों पे हल्का हल्का है और बबल्स बन रहे हैं। और इसकी आपका टेक्सचर अगर मैं चेक कराऊं, ये देखिए एक पेस्ट की तरह स्मूथ हो गया ये। पहले ये पानी पानी की तरह था क्योंकि इसमें टमाटरों का अपना भी पानी था। अब टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और ये एक पेस्ट ही रेडी हो गई है। देखिए किनारे जब ये पेस्ट छोड़ दे, ये किनारे छोड़ दे या पेस्ट किनारे छोड़ना शुरू कर दे तो समझिए आपकी जो है सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें आप अभी नमक में चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लेना, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और फाइनल लुक के साथ मैं इसको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें पिज़्ज़ा सॉस बनके हमारी रेडी हो गई है और ये कितनी स्मूथ और बहुत मज़े की बनी है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करना। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जिस तरह हमें रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस मिलती है सेम ये वैसी ही बनी है। आप इसको 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। जिस दिन आपको पिज़्ज़ा बनाना है आप 1-2 दिन पहले इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर आप 1 हफ्ते के लिए इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आप फिर अब मुझे बताना आपको इसकी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें और चैनल पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।